हेलो गाइज, जब भी आप ब्लाउज स्टिच करते हैं और ब्लाउज स्टिच करने के बाद स्लीव्स को ज्वाइंट करते हैं तो स्लीव्स को ज्वाइंट करते वक्त किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं बैठाएंगे तो यहाँ पर रिंकल्स आएंगे और यहाँ पर जो फुलान हो जाता है, अच्छे से बैठता नहीं है। तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने दोनों पार्ट को एक बराबर से शोल्डर के साथ अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को बैठाना है, लेकिन हमें स्लीव्स को बैठाने से पहले यहाँ पर देखना है, इन दोनों आर्म होल को एक बराबर रखना है और यहाँ पर कट करके बराबर कर लेना है। इससे क्या रहेगा, जब भी आप फिटिंग का सिलाई लगाएंगे तो आपका दोनों पार्ट एक बराबर आएंगे। ठीक है, तो पहला काम आपको इस चीज़ को कर लेना है। अब आएंगे हम यहाँ पर शोल्डर के पास। तो शोल्डर को आपको इस तरह से देख लेना है। आपको यहाँ पर ऐसे अगर बड़ा है तो इसे कट करके सीधा करना है। आपको यहाँ पर इस चीज़ को परफेक्ट तरीके से समझिएगा कि आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा सीधा आपका कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, बाकी उसके नीचे हमारा राउंड शेप आएगा। अब उसके बाद हम स्लीव्स को बैठाएंगे। तो स्लीव्स को बैठाते वक्त हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हमें लंबाई माप लेना है, जिससे क्या रहेगा हमारा स्लीव सिलाई करने के बाद छोटा या बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर हमें लंबाई को मापना है। अगर आपका ऊपर से सिलाई मार्जिन के अलावा अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आपको इस तरह से कट करके निकाल लेना है। इन छोटी छोटी बारीकियों को आपको अपनाना पड़ेगा, तभी प्रॉपर तरीके से फिटिंग में आएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर स्लीव को ज्वाइंट कैसे करना है। यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है मिडल में और यहीं से हमें सिलाई लगाना है। इससे क्या रहेगा, हमारा मिडल वाला जो पॉइंट है आगे या पीछे नहीं होगा। अगर आगे या पीछे होता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप खींच करके बैठा देते हैं, जिसकी वजह से रिंकल्स आने लगता है। और यहाँ पर देखिए आपको स्लीव्स को बैठाते वक्त बिल्कुल भी स्लीव्स को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से बैठाना है। अब यहाँ पर आपको उल्टा करके फिर सिलाई लगाना है। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा स्लीव्स का शेप जो है ना पूरा प्रॉपर तरीके से बैठता है। अगर हम खींचते हैं तो हमारे आर्म होल में रिंकल्स आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्टिच हुआ है। तो इसी तरह से आपको स्लीव्स को बैठाना है। तो आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कपड़ा कितना लिए हैं, 2.25 बाई 2.25 का हमने यहाँ पर लंबाई चौड़ा लिया। आप 2.5 भी रख सकते हैं। और हम यहाँ पर 4 कपड़ा कटिंग किए, यानी हम आपको 4 टूल्स बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है, वापस से एक बार यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको यहाँ से अंगुली रख करके आपको मिडल में फोल्ड करना है, वापस से फोल्ड कर देना है। तो हमारा एक टूल्स रेडी हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, इसे स्लीव्स में, गले में, कहीं पे भी लगा सकते हैं, ब्लाउज या सूट दोनों में। ठीक है, तो आप सभी इस तरह से जितना लगेगा उतना बना करके यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए दूसरे हम टूल्स में आते हैं। सेम प्रोसेस इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें सिकुड़ना है। ये देखिए ऐसे 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 हमें सिकुड़ते हुए जाना है और यहाँ से भी हमें ऐसे खींच करके लाना है एकदम पास में। और यहाँ पर इस तरह से सिकुड़ने के बाद यहाँ हम नीचे जो है मशीन से सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो हाथ से उसे फोल्ड कर सकते हैं। ये देख पा रहे हैं कितना गजब का टूल्स बन करके रेडी है। यहाँ पर आप सेम प्रोसेस से गला या स्लीव्स में आप सभी इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब तीसरे में चलते हैं। तो तीसरा हम आपको यहाँ पर पोटली बना करके समझा रहे हैं। हम यहाँ पर स्पंज यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास स्पंज नहीं तो कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, या तो मनी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्पंज यूज कर रहे हैं तो आपको चौड़ाई 1x1 का लेना है और इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। मतलब इस तरह से घुमा लेना है, पूरा गोलाकार में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर कपड़े के अंदर डालना है, अच्छे से घुमा लेना है। अच्छे से घुमाने के बाद हमें धागा लेना है और यहाँ पर इस तरह से हम लपेट देंगे। आपको जितना लगेगा इसी तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं पोटली को। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पोटली बन के रेडी है। तो आप इसे गला या स्लीव्स में इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा टूल्स। चलिए अब आपको चौथा टूल्स बता देते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और एक और फोल्ड कर देनी। ये ट्रायंगल शेप हो जाएगा, इसे बोलते हैं समोसा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना करके यूज कर सकते हैं। आपको इन चारों में से कौन सा टूल्स ज़्यादा बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर टूल्स बना करके आपको समझा दिए। तो